Good morning student, welcome back to our class 10th A. In class 10th A, today I am going to take your period in English literature, as in English literature your subject, your question answer is remaining. So today I will take my English literature period. As you know it very well, बच्चों मैंने आपको आज आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं, एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन आंसर हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन आंसर हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसकी मैंने आपको पिंक ग्रुप में सेंड कर दी है ग्रुप में। उससे आप लोग सभी बच्चे सही अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा और सभी बच्चे वर्क कंप्लीट करके ज़रूर अब सेंड करेंगे, नहीं तो आप लोगों का काम सब पीछे रह जाएगा और ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे और ना ही आपकी जो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो पाएगी। तो वो सब आप उससे कॉपी कर लीजिएगा। और आज मैं आपको स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो देखिए बच्चों, ये स्ट्रैक्ट यानी आपकी बुक में ये पैरा दिया हुआ है और उसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप नोट करिए। हाँ तो बच्चों देखिए, ये आपका स्टैक्ड बेस्ड क्वेश्चन आंसर है और आपको देखिए, पहले मैं आपको पहला पैरा पढ़ रही हूँ और पैरे के बाद आपको नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, आपको ऊपर से छांटने हैं। उन क्वेश्चन आंसर को आपको जैसे छांटते हैं, क्या होगा? व्हाई डिड लैंचो लुक सेटिस्फाइड? व्हाई डिड, आप पहले आप देखिए, व्हाट इज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एज रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न? क्या दिया हुआ है? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped on the curtain of rain. बहुत ही संतुष्ट भाव से उसने पके हुए अनाजों के खेत को देखा जिनमें फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, और जो कि बारिश से ढका हुआ था, जो कि ऐसा लगता था जैसे बारिश का कर्टेन यानी पर्दा पड़ गया हो। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बहुत ही तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सब बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों की भांति लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वे लड़के जो इसे देख रहे थे वो उन जो जमी हुई बर्फ की मोतियों को एकत्रित करने चल पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत
हाँ बच्चों देखिए, इट इज गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हुआ है। एक्सप्लेन द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि ये समय बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये समय जल्दी नहीं गुजरा, यानी बारिश जो थी वो लगातार होती रही। एंड फॉर एन आवर ही द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक लगभग बारिश जो थी उसके घर के ऊपर, बगीचे के ऊपर और पहाड़ियों की ओर, उसके खेतों में बराबर होती रही। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत जो था वो कैसा हो गया था, सफ़ेद नमक से जैसे ढक गया हो। अब आप देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर है। आपको हमने बताया कि जो हमारा एग्जैक्ट दिया हुआ है, जो एक्सट्रैक्ट, उसको आप पहले पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर नीचे मैंने क्वेश्चन आंसर आपके देखिए ब्लैक बोर्ड पे दे दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर में से एक एक का आंसर आपको इसी से छापना है और आंसर लिखना है। व्हाई डिड लैंचो लुक सेटिस्फाइड, लैंचो क्यों दिखाई दे रहा था संतुष्ट। लैंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज, क्यों, जब भी क्वेश्चन वाई का होता है तो आंसर हमेशा विकट से जाता है। लैंचो लुक्ड सेटिस्फाइड बिकॉज ही होप दैट दिस ईयर हिज क्रॉप विल बी रिच, क्या उसको आशा थी कि इस साल जो उसकी खेती है वो बहुत अधिक होगी, यानी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद व्हाट हैपेंड एट आलवंस, तुरंत क्या हो गया, यहाँ से क्वेश्चन लीजिए सेकंड लाइन से। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और बहुत तेजी से बारिश होने लगी। एंड ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, लैंचो किस चीज़ की इच्छा करता था, लैंचो की क्या आशा थी, लैंचो होप फॉर ए डाउनपोर या फिर हैवी रेनफॉल, या तो हल्की सी बारिश हो जाए या तो फिर बहुत तेज बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हो केवल, वो हेल स्टोन्स की उम्मीद नहीं करता था। आगे देखिए, व्हाट हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि का परिणाम क्या निकला, ओलावृष्टि का परिणाम ये निकला कि उसकी पूरी खेती डिस्ट्रॉय हो गई। क्या निकला, तो आप लिखिए एज ए रिजल्ट ऑफ हेल स्टॉर्म्स, इस यहाँ से ले लीजिए आप पूरा, हेल स्टॉर्म हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। फिर देखिए, व्हाट फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज टू लुक लाइक, कहते हैं इस पैसेज में वो शब्द ढूंढिए जिनका की अर्थ सेम लुक लाइक हो, बिल्कुल सेम हो। तो आपका लुक लाइक माने रिजेंबल होता है। आपका लिखने का तरीका होगा इन द पैसेज, इन द पैसेज मीन्स लुक लाइक, इन द पैसेज लुक लाइक मीन्स रिजेंबल, जो तीसरी लाइन में दिया हुआ है। आप लोग इससे कॉम्प्रिहेंशन करेंगे बच्चों। इसके बाद आइए क्वेश्चन, इसकी स्टेप नंबर 2 आइए। लैंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो ने उस पैसे को, ये दूसरा वाला बता रहे हैं, इसकी हिंदी बता रहे हैं। लैंचो ने उस पैसे को देखकर कोई भी अत्यधिक आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना अधिक आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, क्या विश्वास था कि ईश्वर उसे 100% अवश्य देंगे, लेकिन ही बिकम वेरी एंग्री, वो बहुत अधिक नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता है। ना तो वो लैंचो की रिक्वेस्ट को इनकार कर सकता है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लैंचो जो था वो खिड़की पर गया और पोस्ट मास्टर की मतलब पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया। उसने कागज लिया और इंक और स्याही मतलब पेन लिया और राइटिंग टेबल ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और राइटिंग पब्लिक टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया और वो अपनी हमें उछकाता हुआ उसने लिखना शुरू किया। जब उसने लेटर लिख लिया तो विंडो पे गया, उसने स्टाम्प लिया, खरीदा और उस पर लगाया और टिकट लगाई और एनवेलप को बंद करके मुट्ठी से कस के दबा के बंद कर दिया और सेंड कर दिया। बच्चों इसके भी क्वेश्चन आंसर आपको नीचे लिखे हुए हैं। एक बार फिर से हम रिमाइंड करा दें आपको कि मैंने आज आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर में लैंचो का करेक्टर सब मैंने आपको पिक में सेंड कर दिया है और आप अच्छे से फिर कॉपी में साफ सुथरा कर लीजिएगा। स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो मैंने बताया है ये भी आप कॉपी में कर लीजिएगा। सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करके कॉपी अवश्य सेंड कर दिया करिए ताकि आपका काम भी चेक हो जाए और आपको 1 मार्क्स काम भेजने के ही मिलेंगे। पर डे आपका काम भेजने का 1 मार्क्स मिलेगा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल। ओके।